नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के विकास नगर पे, जहां की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम हुक्मचंद है, मैं प्रदेश सचिव भाजपा चंडीगढ़ से। सर ये जो इतना ग्रैंड यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये किस लिए है? ये मोदी जी का जो 8 साल का अभी जो भी उपलब्धियाँ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना है जो मोदी जी ने चलाई है, गरीबों के लिए चलाई है। और बहुत अच्छी सरकार जो है 8 साल से लगातार जो चली है। 70 साल से जो लोग परेशान थे, राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके अलावा 317 मुद्दा था जितने। और आप ये देखो, गरीब कल्याण अन्न योजना, हर गरीब तक जो है अनाज मिला है। कोरोना काल के अंदर हर पार्टी आराम से घर बैठी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक जो हमारा कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा है, गरीबों तक पहुंचा है। जिनको खाना नहीं मिला उनको खाना खिला, यानी कि यहाँ पे जो है रसोई चली है। 70 रसोई यहाँ पे चली है, हमारे चंडीगढ़ के अंदर 70 जगह रसोई चली है। तो हर तरह से जो है यहाँ पे जो मोदी जी का 8 साल के कार्यक्रम का है, तो उसके लिए जो है एक आज रैली की, जनसभा की गई है। गरीब कल्याण जो सुशासन जो है उसका अभी जो आज हम जनसभा कर रहे हैं, रवि किशन जी उसके अंदर आ रहे हैं जी। सर आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो ये है कि चंडीगढ़ वासियों के लिए मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप ये देखो, चाहे वो फ्लैट जो है लोगों गरीबों को दिया है, 4 नंबर कॉलोनी उठी है और भी जितनी कॉलोनी है फ्लैट मिले, और गरीब कल्याण अन्न योजना। और उसके अलावा जो है आप ये देखो, पहले लोग बीमार होते थे तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पैसे होते नहीं थे, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करानी होती थी, स्टंट डलना है, स्टंट डलवाने के लिए लोगों को 3 लाख रुपए जो है 4 लाख रुपए देने पड़ते थे। आज अब फ्री में चल रहा है। आयुष्मान जो कार्ड जो चला है, आयुष्मान योजना चली है मोदी जी की, ये बहुत अच्छी योजनाएं चली है, गरीबों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए हम जो है आज का ये कार्यक्रम रखा है। सर कोई आगे कोई प्रोग्राम ऐसे होते रहेंगे? हाँ, ये रेगुलर रहेंगे जी। 8 साल के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं हमारे, और ये रेगुलर रहेंगे। अभी परसों जो है हमारी एक रैली भी है, उसमें जो है युवा मोर्चा जो हमारी रैली कर रहा है, युवा मोर्चा वो जो रैली है विकास तीर्थ रैली है, उसका नाम विकास तीर्थ रैली है, उसका नाम ही विकास तीर्थ है। जहाँ जहाँ जो विकास चंडीगढ़ के अंदर हुए हैं, तो वहाँ तक जो है हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता जाएंगे, और लोगों को जो मैसेज जाएगा भी क्या क्या जो है एमपी कोटे से काम हुए हैं, क्या क्या सेंट्रल लेवल से काम हुए हैं, तो इसके बारे में जो है पूरा योजनाएं जो है जितनी बनी है और जितने हुए विकास तीर्थ रैली, इसके अलावा उसका नाम ही विकास तीर्थ रैली रखा है। तो युवा मोर्चा और किसान मोर्चा जो है वो कर रहा है 14 तारीख को। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सर पहले अपना नाम। राजकिशोर, और मैं इस कार्यक्रम का इंचार्ज हूँ। देखिए, जो ये कार्यक्रम जो हमारे केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से चला था और पूरे देश भर के अंदर 1 जून से लेकर 14 जून तक जो एक पखवाड़ा था, ये हमने मनाया। और इस पखवाड़े के अंदर हमने अलग अलग काम किए। हमने एक बुकलेट चंडीगढ़ के हमारे जो अध्यक्ष हैं अरुण सूद जी, उनके माध्यम से एक चंडीगढ़ में बुकलेट जारी की, जो हमने विकास किया चंडीगढ़ के लिए। और उससे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय JP नड्डा जी, जिन्होंने दिल्ली से एक बुकलेट जारी की, जो पूरे देश भर के अंदर जो मोदी सरकार ने जो बेनिफिशियरी के लिए काम किया, और उसके लिए उन्होंने एक ऐसी बुकलेट जारी की थी, जो हमने सब जगह घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया और लोगों को बताया कि मोदी जी ने आपके लिए क्या काम किया। लोगों को पता नहीं कि क्या काम हो। कई लोग ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों को पता नहीं होता है। अब जैसे माने कि जनधन खाते थे, अब देखते हैं कि भी जनधन खाते मोदी जी ने 25 करोड़ महिलाओं के नाम जनधन खाते खुलवाए। वो किस लिए खुलवाए खाते? कि जो भी बेनिफिट हो वो सीधा जो है महिलाओं के खाते में सीधा जाना चाहिए, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तो खुद राजीव गांधी ये कहा करते थे कि जो पैसा केंद्र सरकार से चलता है बेनिफिशियरी के लिए, और अगर वो 1 रुपये चलता है तो वो 15 पैसे जो गरीबों को मिलता है, 85 पैसे जो है रास्ते में गायब हो जाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हमारे आदरणीय, मैं तो कहूँगा इस दुनिया के सबसे सशक्त और सबसे महान नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके इस देश के लिए दिया, एक उनकी दूरदर्शिता जो सोच है कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए जो काम करना है मोदी जी ने, उनके काम के लिए आपने देखा होगा कि अगर घोर कोरोना काल के अंदर हमारे भारत ने सहा है, और हम लोग पूरे दुनिया एक तरफ, हमारा भारत एक तरफ, 130 करोड़ जनसंख्या को संभालना कोई खाला जी का भाड़ा नहीं है। पर फिर भी हमारे इतने कुशल नेतृत्व ने, आपने देखा होगा कि सबको
190 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, ये तो सलूट करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और मुझे गौरव होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ कि जिसके अंडर जो मुझे मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें गौरव होता है कि ऐसा व्यक्ति ना आया है और मुझे लगता है कि इनको ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं कि जो देश की इतना सोच सकता है और जो देश के लिए काम कर सकता है। सर, जो आज रवि किशन जी आ रहे हैं तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रवि जी हमारे आदरणीय हमारे रवि किशन जी जो कि गोरखपुर से हमारे सांसद है, मेंबर पार्लियामेंट है और प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार हैं वो। आज उनका आगमन हमारे चंडीगढ़ में हो रहा है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रवि किशन जी पधारने वाले हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी है और भाजपा के बहुत ही हमारे अच्छे नेता हैं और आज वो विकास की बात करेंगे कि जो 8 साल मोदी जी ने वो काम किए हैं, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हमारे मोदी सरकार ने, उसके बारे में आज वो बताएंगे। लोग वो आज एड्रेस करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। और जो चंडीगढ़ में जो काम किए हैं, चाहे वो आप देख लें चंडीगढ़ के अंदर अगर 29 MGD पानी दिया है। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूची जी जो उस टाइम मेयर थे तो उस टाइम पानी आया, 29 MGD पानी लेके आना। एक तरफ सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में काम करना, उसके लिए चंडीगढ़ के लिए पानी लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक अंडर ब्रिज का काम देखते होंगे सभी आप लोग कि मनी माया का अंडर ब्रिज बनाया गया कि वहाँ फाटक था, जब रेलवे क्रॉस करती तो हमें रुकना पड़ता था, कहीं आधा घंटा रुकना पड़ता था। पर वो कितना देखो विकास की गति है, जो हमारा समय बचता है वो विकास है। और लोगों के बच्चों हमें फैमिली के घूमने के लिए इतना सुंदर जो है बर्ड पार्क का निर्माण किया। आप देखते होंगे कि भी आज फैमिली हमारी जा रही है, बर्ड पार्क देख रहे हैं हम लोग। एक सामने हमारा अच्छा एक माहौल बनता है, छुट्टियों में बच्चे हमारे कितनी आजकल भीड़ है और एक सुंदर हमें घूमने का स्थान भी दिया। ये भी विकास का में आता है क्योंकि जब परिवार होता है तो परिवार जब छुट्टियां बच्चे की होती है तो बच्चा घूमने में कहीं ना कहीं जाएगा और सभी लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो ऐसा देखिए हर चीज़ें प्रयास होना चाहिए, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए, चाहे किसानों के लिए। जो काम हमारी मोदी सरकार कर रही है आज तक उसने किसी भी कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो किसी और पार्टी सरकार रही हो, किसी ने नहीं किया होगा जो काम मोदी सरकार ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री रवि किशन जी का जय श्री राम, श्री रवि किशन जी का जय श्री राम, श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। सांसद श्री रवि किशन जी और भोजपुरी फिल्मों के बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता भाई रवि किशन जी जो कि सांसद है, योगी आदित्यनाथ जी की जो कर्म भूमि है गोरखपुर से हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। उनका इस स्टेज पर चंडीगढ़ की पावन पवित्र भूमि पर स्वागत, अभिनंदन है। सब लोग एक बार जोरदार तरीके से रवि किशन जी का जय श्री राम, श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। अब मेरा निवेदन है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री रवि किशन जी जो सांसद हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, कि उनका गदा और पटका देकर के स्वागत करेंगे। श्री अरुण सूद जी प्रदेश के अध्यक्ष, इनके बाद शहर की मेयर श्रीमती सरबजीत कौर जी, उनसे निवेदन है कि वो भी श्रोता देकर गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। इनके बाद श्री संजय टंडन जी पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी, वो भी गुलदस्ता देकर के भेंट कर स्वागत करेंगे। हाँ चलो अरे प्रिंट अभी अब मेरा निवेदन है कि इस जिला के अध्यक्ष श्री मनीष भसीन जी कि वो इस जिले में पधारने पर भाई रवि किशन जी का स्वागत करेंगे। मनीष भसीन जी। इनके बाद इस मंडल के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। मंडल नंबर 9 के लोग और सब लोग अब नीचे उतरेंगे, फिर साथ ही स्वागत के तुरंत बाद सब लोग नीचे उतरेंगे। अरे अजीत नीचे कैमरा करो। मेरा निवेदन है अजीत नीचे करो कैमरा। चलो इनके बाद जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद है, बहुत ही लोकप्रिय पार्षद श्री मनोज सोनकर जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। इनके बाद वार्ड नंबर 8 के
लोकप्रिय पार्षद श्री अरजीत सिंह जी श्री रवि किशन जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद वार्ड नंबर 9 की दोनों हाथ सभी लोग अपना उठा लें। कितना लोग, हाँ सब लोगन का हाथ उठे के चाहिए। बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभू शंभू शंभू। बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा भोजपुरी में बोली कि पंजाबी में बोली? बोले वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल। चंडीगढ़ की पावन धरती पर मेरा पहला ये मौका है कि मैं यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए मैं आया था। बड़ा अच्छा लगा विकास नगर की पावन धरती पे इतनी माताएं बहनें, इतनी महिला नारी शक्ति, इतने सुंदर सुंदर चेहरे, इतने भाई बच्चे, छोटे भाई लोग, बाबा लोग, मंच में सारे बड़े नेता लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े नेता और सारे नेता, अग्रज नेता यहाँ इस मंच पर बैठे हैं। और कार्यकर्ता मेरे सारे, जो ये पूरा 2 दिन में सारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जो सेना ने काम किया है, ये अद्भुत है। ये विशाल जो समूह दिख रहा है, ये जन सैलाब, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इसको खुद देख रहे हैं। आप लोग नमो ऐप पर भी देखे जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में क्या दिया, कैसे मेरे इस भारत को बदला, कैसे हम गरीबों को बदला, कैसे गरीबों की, माताओं की, बहनों के जीवन को बदला मेरे प्रधानमंत्री ने, कैसे मेरे बच्चों का जीवन बदला मेरे प्रधानमंत्री ने, कैसे एक नए भारत को जन्म दिया मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने। तो सारी बातें मैं बताऊंगा। आज मैं यही बोलने के लिए गुरु गोरक्षनाथ की धरती पूज्य योगी महाराज जी, उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी गद्दी पर उनकी सेवा कर रहा हूं। मैं वहां से चलकर यहाँ आया। मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें। हम सबके प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री। आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण में मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या दिया मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली पीढ़ी को, मेरे देश को। मैं ये बताने आया हूं गोरखपुर से। हमरा के देखला इतना साल से हो जा, भोजपुरी का सुपरस्टार बनौला हमके। हम एगो गरीब लड़का रहे मिट्टी के घर से निकल के, हमके कहां से कहां तक पहुंचा देला। भारतीय जनता पार्टी फिर हमरा के एगो सीट देले गोरखपुर, काहे कि उनके मालूम रहे गरीब लोगन के दर्द के रवि किशन जानलन। मेरा देश पहले, मेरा भारत पहले। युवा मोर्चा कहां पर है अपना? युवा मोर्चा चलो नरेश जी। बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि समय कम हो जाता है। उन्होंने इतना काम 8 साल में किया है कि आज पूरा देश धन्य है। आज पूरे देश का गरीब कल्याण, आज सब लोग खुश हैं। आज हमारी तभी उत्तर प्रदेश में हमने फिर बहुमत की सरकार बनाई। मैं चाहूँगा कि पंजाब भी जागे और पंजाब एक मौका भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद पे चलते हुए दे। और देखिएगा ये पंजाब जो कर्जे में डूबा है, ये पंजाब जिसको लोगों ने लूट के खोखला कर दिया, इस पंजाब को बर्बाद कर दिया, ऐसी सरकारों से आज़ाद करके एक मौका पूरा समस्त पंजाब भरोसा करके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दें, भारतीय जनता पार्टी को दें और देखिए ये पंजाब निहाल होगा। एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, सबको दिया गया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को दे तो हम इस संपन्न पंजाब को बचा लें, ये सुंदर पंजाब को हम लोग बचा लें। ये एक पंजाब जिसके लिए पूरे विश्व में इसको सम्मान है, उसको जिन लोगों की सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो पीछे आई थी यहाँ, जिन्होंने राज किया, जिन्होंने लूटा है, इसको बर्बाद किया है, दिशाहीन कर दिया, बेच दिया इस पंजाब को, उसको हम लोग बचा लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।
यूपी में योगी बा और बाबा बा और चंडीगढ़ में का बा? चंडीगढ़ में जिंदगी झंड बा। जब से मान साहब की सरकार आई है, आप सरकार आई है, इन लोगों ने पूरा दिशाहीन कर दिया। नहीं तो सिद्धू मूसेवाला मैं कलाकार हूँ, हमारी बिरादरी का एक लड़का 28 साल का इकलौता बेटा चला गया, उसकी सुरक्षा हटाते हैं, कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाते हैं। इस पंजाब को देने के बजाय इन्होंने सब कुछ आते ही लेना शुरू कर दिया। सुरक्षा ले ली, हत्याएं होने लगी, क्राइम बढ़ गया। आज पंजाब पूरी तरह से लुट गया है। जब से आपकी सरकार आई है, पहले बर्बाद कर दिए थी पिछली सरकारों ने, आप सरकार के बाद पंजाब पूरी तरह बर्बाद हो गया। सर, मोदी जी के 8 साल का हिसाब देने आए हैं। मोदी जी की एक योजना थी नोटबंदी को, नोटबंदी अभी रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि नकली नोट आज भी मौजूद है बाजार में, तो आप उसको सफल मानते हैं या असफल? देखिए, वो सफल रहा है, उसके बदले बहुत सारे माफियाओं की कमर तोड़ी गई। बहुत सारी पार्टियां जो काले पैसे से अपनी पार्टी चलाती थी, खरीद फरोख्त करती थी, उनकी कमर टूटी। ये देश में बहुत भला हुआ है। नहीं तो ये देश आज कोरोना के बाद 2 साल के बाद भी जो मजबूती से खड़ा है, पूरे विश्व के बड़ी बड़ी कंट्रीज टूट गई हैं, भारत मेरा चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हर कार्य इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए रहे हैं। तो ये देश कभी भी जब निस्वार्थ त्यागी होता है, एक संत की तरह होता है, तो देश कभी बर्बादी पे या कभी नीचे नहीं गिरता। आप देखिए, 8 साल में मेरा देश, आज हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हैं। हम लोग बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन को टच करने जा रहे हैं। आज हम लोग का जीडीपी रेट, इकोनॉमी रेट सबसे हाईयर है पूरे विश्व में। हम लोगों ने 200 करोड़ तक वैक्सीनेशन कर दिया। वो पैसे से 80 करोड़ लोगों को 2 साल में अनाज दे रहे हैं हम लोग। गरीबों का कल्याण हो रहा है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मतलब मैं अनगिनत है, सबको मकान मिल रहा है। गरीबों को हमने कभी 70 साल में सुना नहीं था। लोग खाली लेते थे, सारी सरकारें आती थी, लूटती थी, अपने घर भरती थी। ये सरकार आई है जहाँ पे निस्वार्थ त्यागी है मोदी जी। आज उन्होंने इस देश का नाम बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इस देश को बढ़ाया।